एक पागल वैज्ञानिक ने समंदर के शंखों को पानी की टंकी में डाल दिया और उनके खोल को पूरी तरह से खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी की टंकी में गंदा पानी छोड़ दिया, उन सारे शंखों ने एकदम से अपने खोल को जोर से बंद कर दिया। देखो, समंदर में शंख अपने खाने के लिए पानी को अपने अंदर खींचते हैं, जिसमें छोटे छोटे खाने के टुकड़े तैरते रहते हैं। लेकिन अगर पानी ज्यादा गंदा हो तो वो खुद को बचाने के लिए तुरंत अपने खोल को बंद कर देते हैं। फिर उस पागल वैज्ञानिक ने हर शंख की खोल पर एक छोटा लोहे का एंटीना लगा दिया, और जब शंख अपने खोल बंद करते हैं तब वो लोहे का एंटीना सेंसर के ऊपर गिरता है, जिससे अलार्म बजता है। इस तरह से उसने बिजली के बिना चलने वाला वाटर प्यूरिफायर बनाया, जो पीने के पानी को गंदा होने से बचाता है। आपकी जिंदगी में रात का अंधेरा कभी होगा ही नहीं। अगर आप एरोप्लेन में बैठकर सूरज का पीछा करते हुए हमेशा हमेशा के लिए उड़ते रहेंगे तो रात कभी होगी ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा एरोप्लेन चाहिए होगा जो धरती के घूमने की रफ्तार से भी तेज वेस्ट की दिशा की ओर उड़ सके, और उसे कई दिनों तक बिना रुके सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ना होगा। और हवा में ही एरोप्लेन में पेट्रोल भरने के लिए आपके पास एक दूसरा एरोप्लेन होना चाहिए, और आपका एरोप्लेन ज्यादातर ऑटो पायलट पर चलना चाहिए ताकि आप सो सके और आराम कर सके। लेकिन अगर आपके पास ऐसा एरोप्लेन नहीं है तो एक आसान तरीका यह है कि आपको नॉर्थ पोल की फ्लाइट को पकड़ना पड़ेगा। वहाँ पर साल के 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है, उसके बाद वहाँ पर अंधेरा हो सकता है, तो इसलिए आपको साउथ पोल की फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, और वहाँ पर फिर अगले 6 महीने तक सूरज उगता रहेगा। डॉक्टर ने चुपके से मरीज का दिमाग निकाला और उसे एक बाल्टी में डाल दिया। ऐसा करके उन्होंने लगभग 10,000 दिमाग इकट्ठा किए थे। ये सब उन्होंने चुपचाप बिना किसी परमिशन से किया था। इसी तरह उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा दिमागों का संग्रहालय बना दिया। लेकिन 10 साल के बाद एक पत्रकार ने अपने खोए हुए मौसी को ढूंढना शुरू किया। तब उसे कुछ पुराने फाइल्स मिले, लेकिन उन फाइलों में बस इतना लिखा था कि उसके मौसी को 14 साल की उम्र में ले जाया गया और पागलों के अस्पताल में बंद कर दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपना काम और तेजी से जारी रखा, और अंत में उसे छिपाए गए दिमागों के बारे में पता चला, और गहराई से खोजने पर उसे एक गुप्त फाइल मिली। उसमें उसकी मौसी के नाम के नीचे बस एक नंबर लिखा था, 738। आखिरकार जब उसे बेसमेंट में ले जाया गया तो उन्होंने एक खास बाल्टी की ओर इशारा किया। उस बाल्टी के अंदर उसकी मौसी का दिमाग था।